सैफ अली खान पर हमले का मामला मजीद उलझ गया। जो कहा जा रहा था कि चोरी की नीयत से कोई शख्स इनके घर दाखिल हुआ जिसने इनको जख्मी कर दिया, अब कहा जा रहा है कि उसने 1 करोड़ रुपया मांगा था। तफसील आपके सामने रखते हैं। इंडियन ज़राया बलाग के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अदाकार सैफ अली पर चाकू से हमले के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। ये वाज़ेह नहीं कि आया हिरासत में लिया जाने वाला शख्स वही है जो बुध को रात गए बांद्रा के इलाके में वाक़ सैफ अली खान की रहायश गाह में दाखिल हुआ था और उससे मुठभेड़ के दौरान सैफ अली खान जख्मी हुए थे। पुलिस ने सैफ अली खान की रहायश गाह से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमला आवर चोरी की नीयत से ही आया था। हमला आवर से हाथापाई के दौरान सैफ अली खान को 6 जख्म लगे थे, जिनमें उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गहरे जख्म भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद सैफ अली खान को लैलावती हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। BBC ने सैफ अली खान के घर के काम करने वाली एक नर्स की तरफ से पुलिस को दिए गए बयान तक रसाई हासिल की है, जिसमें वाक़े की रात को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में कुछ तफसीलात दी गई हैं। सैफ अली खान के छोटे बेटे जेह की देखभाल पर मामूर एलिमा फिलिप ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले रात गए बाथरूम के दरवाजे के करीब एक आदमी का साया देखा जब वो आया के साथ बच्चे के कमरे में मौजूद थी। इनका कहना है कि उस शख्स के एक हाथ में लकड़ी की कोई चीज और दूसरे हाथ में एक लंबा तेज धार ब्लेड वाला चाकू था और उसने उन्हें और आया को धमकाया और खामोश रहने को कहा। एलिमा फिलिप के मुताबिक मज़कूरा शख्स 1 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहा था। किससे मुतालबा कर रहा था? सैफ अली खान से या इन लोगों से? इसके बारे में इस खबर में कुछ भी मजीद तफसील नहीं मौजूद। नर्स के मुताबिक इसी दौरान वहां झगड़ा शुरू हो गया, जिसके दौरान वो खुद जख्मी हुई, जबकि इसी दौरान बच्चे की आया कमरे से भागने में कामयाब हो गई। नर्स के बयान के मुताबिक हंगामा आराई की आवाज सुनकर सैफ अली खान और उनकी अहलिया अदाकारा करीना कपूर जेह के कमरे की तरफ आए और जब हमला आवर का सैफ अली खान से आमना सामना हुआ तो उसने अदाकार पर चाकू से हमला किया और फिर फरार हो गया। लैलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज तामानी ने सहाफियों को बताया कि सैफ अली खान की कमर के ऊपरी हिस्से से चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा निकाल दिया गया है। जुमेरात को सैफ अली खान की सर्जरी के बाद सहाफियों से बात करते हुए लैलावती अस्पताल के डॉक्टर नेतन डांगे ने बताया कि अदाकार की कमर के ऊपरी हिस्से में चाकू पेवस्त हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। उनके जिस्म से चाकू का ब्लेड निकालने के लिए सर्जरी की गई। उनके बाएं हाथ और गर्दन पर 2 गहरे जख्मों का इलाज प्लास्टिक सर्जरी टीम ने कर दिया है। जुमे को डॉक्टर डांगे ने एक बयान में कहा कि सैफ अली खान की हालत अब खतरे से बाहर है। इनके मुताबिक सैफ अली अब चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। हमने उन्हें चलने को कहा और उन्होंने अच्छे तरीके से चहलकदमी की। उनके जख्मों की हालत देखते हुए उन्हें इंतहाई निगाहदाश्त के यूनिट से मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उन्हें एहतियात करना होगी, उन्हें आराम करना है और 1 हफ्ते के लिए उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। ये डॉक्टरों की तरफ से कहा गया। मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर डिक्टश गड्डम ने कहा कि हमले में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं मिला और उन्होंने नर्स के बयान की बुनियाद पर शिकायत दर्ज कर ली है। मुंबई के एक हाई सिक्योरिटी रिहायशी इलाके में इस तरह की वारदात के बाद कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक आना बाकी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुलजम ने रहायश गाह में दाखिल होने के लिए आग लगने की सूरत में निकलने के लिए नस्ब सीढ़ी का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस बात का तयन करने के लिए कि तफ्तीश जारी है कि घर का दरवाजा कैसे खुला और हमला आवर ने रहायश गाह तक कैसे रसाई हासिल की। जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सितिया नारायण चौधरी के हवाले से बताया गया कि मुंबई पुलिस ने हमला आवर को पकड़ने के लिए 20 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस ने इस मामले में सैफ अली खान के अमले के कुछ अरकान से पूछगछ की है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशकार ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया उनका कोई जानने वाला इस वाक़े में मुलव्वस था, जिसकी मदद से हमला आवर आसानी से घर में दाखिल हो गया। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि
کے گھسنے والے کو CCTV میں دیکھا گیا تھا، لیکن وہ گھر کے باہر نصب دیگر سیکیورٹی کیمروں میں نظر آئے بغیر کیسے فرار ہو گیا، جن میں عمارت کے مرکزی دروازے پر نصب کیمرہ بھی شامل ہے۔ ممبئی کے مغربی حصے میں واقع باندرا ایک مشہور اور متمول آبادی والا علاقہ ہے۔ یہاں کے باندرا ہینڈ اسٹینڈ اور کارٹر روڈ کو ایک تاریخی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سمندر کے سامنے واقع اس عالیشان علاقے میں آج بھی کئی بڑے فلمی ستارے اور بزنس مین رہتے ہیں۔ باندرا میں ہالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان، سلمان خان اور سابق انڈین کرکٹر سچن تندولکر سمیت کئی مشہور شخصیات کے گھر موجود ہیں۔ سیف علی ہیں کون؟ ویسے تو ان کے تعارف کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ سیف علی خان 16 اگست 1970 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ انڈیا میں شاہی پٹودی خاندان کے سربراہ ہیں۔ ان کے والد پٹودی خاندان کے وارث اور انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان منصور علی خان پٹودی ہیں، اور ان کی والدہ ہالی ووڈ کی ماضی کی اداکارہ شرمیلا ٹیگور ہیں۔ سیف علی خان نے 90 کی دہائی میں ہالی ووڈ اداکارہ امریتا سنگھ سے شادی کی تھی اور بعد ازاں 2004 میں انہیں طلاق دے دی۔ ان میں سے ان کا ایک بیٹا ابراہیم علی خان اور بیٹی سارہ علی خان ہیں۔ 2012 میں سیف علی نے کرینہ کپور سے شادی کی۔ اس جوڑے کے 2 بچے 8 سالہ تیمور علی خان اور 4 سالہ جیا ہیں۔ یہ تھی سیف علی خان پر حملہ کی کہانی۔ وہ چور تھا، وہ سیف علی خان کو مارنے کے لیے آیا تھا، کوئی اور واردات کی نظر سے اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس بارے میں سرے دست کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیف علی خان کے کسی دشمن کی طرف سے سفاری پر کام کرنے کے لیے اس گھر میں داخل ہوا ہو، چوری کی نیت سے آیا ہو، اغوا کی نیت سے آیا ہو، یا پھر اس نے کسی کو یرغمال بنانا تھا۔ 1 کروڑ روپیہ مانگا جا رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس بارے میں مزید کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔